भारत क्यों नहीं बन पाएगा इजराइल जैसा। भारत के लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को निशाना बनाने में भारत भी इजराइल के जैसा व्यवहार करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का विपक्ष भारत जैसा नहीं है। ऑपरेशन म्यूनिख जैसे कार्यों के संबंध में अपनी सेना पर सवाल नहीं उठाता, उसे अपमानित नहीं करता, और ऐसा करने में वहाँ का विपक्ष नेता, छात्र नेता, कार्यकर्ता और कुछ मीडिया आदि शामिल है। लोग सिर्फ बस यही चाहते हैं कि मोदी टैंक लेकर घुसे और सब पाकिस्तानियों को ख़त्म कर दे और हम रातों रात इजराइल मुंड में आ जाए। साथ ही साथ उन लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो बदला होगा, भीषण होगा, 100 गुना अहंकारी होगा। पर भारत इजराइल नहीं बन सकता और ना ही बन पाएगा। एक छोटा सा देश इजराइल, जिसके आसपास के अगर 10 देश भी उस पर हमला कर दे तो वह 6 दिन के अंदर उन्हें धूल चटाकर वापस उन्हीं के घर में बैठा देता है। एक छोटे से देश पर कोई एक ग्रेनेड भी फेंकने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा नुकसान वापस झेलना पड़ेगा। भारत इजराइल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इजराइल में कोई जेएनयू नहीं है जहां इजराइल के युवा इजराइल तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगा सके। इजराइल में कोई भी सरकार चुने जाने के 2 महीने के अंदर किसी गंभीर आरोपी से घिरे किसी नक्सली को क्लीन चिट नहीं देती। और इजराइल की सरकार जब आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन म्यूनिख जैसा कार्य करता है तो वहाँ का विपक्ष सबूत मांगकर देश और सेना को अपमानित नहीं करता है। ऑपरेशन म्यूनिख इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में आतंकी हमले में उसके दल के कई सदस्यों की मौत में शामिल लोगों को मारने के पीछे अभियान में से था। जब भारत देश में बालाकोट वायुसेना हमले को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच शब्दों के बांध तेज हो गए थे, विपक्षी दल की ओर से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत कुछ पार्टी के नेताओं द्वारा हमले में आतंकवादियों के मारे जाने की संख्या संबंधी बयान में संबंध में सबूत मांगे जा रहे थे। जिस देश पर सेना पर सवाल उठाया जाएगा, उनसे सबूत मांगा जाएगा, वह देश इजराइल जैसा कैसा बन पाएगा। साथ ही साथ इजराइल के पत्रकार आतंकियों के लिए मानव अधिकार का रोना नहीं रोते, और ना ही वहाँ के पत्रकार आतंकियों को आतंकवादी कहने के बजाय चरमपंथी या उग्रवादी कहते हैं। क्योंकि इजराइल के जाट, गुज्जर, मराठा वहाँ के किसी सार्वजनिक संपत्ति को नहीं जलाते, क्योंकि वहाँ सबसे आगे देश को पूछा जाता है, जाति या धर्म को नहीं। साथ ही साथ इजराइल के नेता सेना अध्यक्ष को कुत्ता या गुंडा नहीं कहते हैं। वहाँ करदाताओं के पैसे पर पढ़ने वाले सेहला, रशीद या कन्हैया कुमार जैसे जोक नहीं है। साथ ही साथ वहाँ का अभिनेता जिस धरती पर वह पैदा हुए हैं, जिस धरती पर वह सफल हुए, उस पर कभी शर्मिंदा नहीं होते। ना ही वहाँ का अभिनेता ऐसा कहता है कि हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। और इजराइल के विपक्षी दल नेतन्याहू या उसके पार्टी के विरोध करते करते इजराइल के विरोध नहीं हो जाते। और आपको भारत में ऐसा सैकड़ों मिल जाएंगे जिनके मन में एक अजीब सी खुशी है और इसी बहाने सरकार पर कीचड़ उछालेंगे। इजराइल के नेता देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के पीछे नहीं खड़े होते, और ना ही वहाँ की जनता किसी बात के लालच में आकर ऐसे नेताओं के पीछे खड़ी होती है। और ना ही वहाँ के विपक्ष अपने विरोधी ईरान में जा कर के ये नहीं कहता कि आप नेतन्याहू को हटाने में हमारी मदद करो। साथ ही साथ दोस्तों, भारत को इजराइल जैसा बनने के लिए देश में कई तरह के सुधार लाना पड़ेगा। देश विरोधी ताकतों को सबसे पहले बंद करना होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए।